ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए। देहि नित्यमवध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यमवध्योऽयं, भगवान कहते हे भारत, हे अर्जुन, भायाम, भा अर्थ है दीप्तो ज्ञान, जो हमेशा ज्ञान में रत हो उसका नाम भारत है। हे भारत, हे अर्जुन, प्रत्येक प्राणी का जो देही है वह अवध्य है। सर्वाणि भूतानि, सही भूत प्राणी के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। यदि तुम ऐसा सोचते हो कि यह जो महाभारत संग्राम युद्ध है, युद्ध होने के बाद सबके सब मारे जाएंगे, यह तुम्हारा सोचना बिल्कुल भूल है। क्योंकि जो शरीर है वह मैं पद का अर्थ करते हो, मतलब जो अहम पद है ना, अहम मैं, उसका अर्थ यदि आपने शरीर किया तो वह तो स्थूल शरीर तो मिट्टी मिलने वाला है ही। सूक्ष्म शरीर प्रलय पर्यंत स्थायी है, उसका तो नाश नहीं होना महाप्रलय पर्यंत। और अहम कार्य यदि तुम करते हो आत्मा, तो उसका कभी नाश होता नहीं। तो भीष्म, द्रोण आदि ही नहीं बल्कि किसी ही प्राणी का नाश हो ही नहीं सकता। देखो, अहम पद का तीन अर्थ होता है, गौणात्मा, मिथ्यात्मा, मुख्यात्मा। तो मुख्य आत्मा का तो नाश कभी होना नहीं है। बात रही गौण आत्मा की, तो अपने से भिन्न जो है, जहाँ पर आपकी आत्मीयता, उस गौण आत्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं है। मुख्य बात मिथ्यात्मा की है, तो शरीर कभी आत्मा हो नहीं सकता। आपने आत्मा मान लिया तो शरीर में भी दो है, सूक्ष्म स्थूल। तो सूक्ष्म शरीर प्रत्येक प्राणी का प्रलय पर्यंत स्थायी है, या आत्मज्ञान से नाश होगा। तो इस विषय में शोक करना व्यर्थ, इसका नाश नहीं होना। और जो मुख्य आत्मा, उसका कभी नाश होता है नहीं, इसीलिए कहा दिया देहि नित्यमवध्यम, देहि हमेशा अवध्य है सर्वस्व सभी का। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भीष्म, द्रोण हो, चाहे कोई भी हो, किसी प्राणी का उपादान विचार करो तो जो जन्मा है सो मरेगा, इसलिए शोक करना व्यर्थ। निमित्त का कभी नाश होता, निमित्त जो चैतन्य है, अहम पद का लक्ष्यार्थ, उसका कभी नाश नहीं होना, इसलिए तुम्हें शोक करना व्यर्थ है। वध के योग्य न होने पर भी इससे यह जो तुम्हारी भ्रांति है कि वध हो जाएगा, सब मारे जाएंगे, यही जो है ना तुम्हारी भ्रांति। जैसे रस्सी में सांप दिखता है, पर रस्सी में दिखने वाले सांप को तुम आग से जला नहीं सकते, है ना, उसे तुम पानी में डुबा नहीं सकते। विचार करो, जो रस्सी में सांप दिख रहा है ना आपको, तो रस्सी में प्रतीयमान जो सांप है, उस प्राकृतिक सांप को आप न डंडे से मार सकते हैं, न जल में डुबो सकते हैं, न आग से जला सकते हैं, उसका हवा उड़ा भी नहीं सकता है।
फिर भी दिखता है। जैसे रस्सी का ज्ञान हुआ, रस्सी का ज्ञान होते ही क्या हुआ, वह बात हो गया। रस्सी के ज्ञान होते ही रस्सी में दिखाई पड़ने वाली जो सांप है, उस सांप का बात हो गया। तो बताओ, रस्सी जो सांप था, सांप कहाँ गया? तो क्या बोलेंगे, अरे भाई सांप कभी था नहीं, न होगा, न है। वह तो अज्ञान से, भ्रांति से प्रतीत हो रहा था। ऐसे आपने सब भ्रांति से मान लिया है। तो भ्रांति से आपने मान लिया है, तो जो भ्रांति से मान लिया गया है उसकी कोई सत्ता नहीं होती है। तुमने कहा इस आदमी की गर्दन काट दी, वो आदमी तो मर गया, परंतु तुमको उसकी गर्दन या धड़ दिख रहा है। जला दिया तो राख रह गई, उसका डुबा दो, कुछ भी करो, सावशेष नाश होगा, वह चीज़ नष्ट हो जाएगी। शीशे में जो दिखने वाला गर्दन है, अब वह जो गर्दन है उसका नाश कैसे करोगे? शीशे में जो दिखाई दे रहा गर्दन, यूं समझो, इससे बढ़िया दृष्टांत तो कांच के शीशे में जो आकाश दिखाई दे रहा है, या जो है गंधर्व नगर दिखाई दे रहा है। गंधर्व नगर कहीं है नहीं, फिर भी दिखाई दे रहा। शीशे में महल नहीं, फिर भी दिखाई दे रहा है। शीशे में आकाश नीला नहीं, फिर भी आकाश नीला दिखाई दे रहा। नीलापन आकाश में कहीं भी नहीं, किसी प्रकार से नहीं है, फिर भी कांच में नीला दिखाई दे रहा। ऐसी जगत कभी हुआ है, न होगा, न हो सकता। मात्र भ्रांति से प्रतीत हो रहा। भूगोल शास्त्र का अध्येता को पता है कि भाई आकाश निरूप है, रूप नहीं होता। फिर भी जब देखो शीशे में तो आकाश के प्रतिबिंब नीला नीला आकाश दिखाई पड़ता है। तो उससे मालूम है कि यह प्रतीत हो रहा पर है नहीं। ऐसे जगत में सतचित आनंद की प्रतीति है, पर वास्तव में भाइयों सतचित आनंद जगत में नहीं है। यह एक दृष्टि है। और दूसरी दृष्टि है सर्वात्म भाव हो जाने पर सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हो जाती है। यह एक दूसरी दृष्टि, इसको बोलते सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो यह विचार करो कि जो आपको दिखाई दे रहा है वह अध्यस्त है, कल्पित है। अधिष्ठान है वह ब्रह्म सत्ता है। तो ब्रह्म सत्ता पर सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, और जो चीज़ें हैं वह कैसी हैं? अध्यस्त है, काल्पनिक है। जिसमें सांप दिखता है, दिख रहा था, वह रस्सी वैसी की वैसी रह गई। मतलब कि रस्सी अधिष्ठान है, वैसी की वैसी रह गई, पर रस्सी पर कल्पित जो सांप है उसका बाध हो गया। कैसे? ज्ञान से। ऐसे आप जो अपने आप को अहंकार वृत्ति से कर्ता, भोक्ता, महात्मा, दुरात्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मान रहे, अपने को आप जो गुणवान मान रहे, डॉक्टर मास्टर मान रहे, या जो आप अपने आप को बहुत ही अच्छा विद्वान मान रहे, इन सारी चीज़ों का जो अध्यास से बाध हो जाएगा, अधिष्ठान मात्र शेष रहता है। देखो, अहंकार वृत्ति से कोई फायदा नहीं। अहंकार वृत्ति से अपने आप क्या मानते? अपने को अल्पज्ञ मान लिए, अल्पशक्तिवान मान लिए। सर्वव्यापक हो करके भी आपने अपने को परिच्छिन्न मान लिया।
3.5 हाथ वाला मान लिया, सीमित करके अपने को देख रहे हो कि यह मैं हूँ। अहंकार के नाश होने पर आप सर्वात्म भाव को उपलब्ध हो जाते हैं। सर्वभूतात् भूतात्मा भाव को आप उपलब्ध हो जाते हैं। तो अहंकारात्म का जो वृत्ति है आपको परिच्छिन्न ससीम बना देती है। इसलिए कहा यो वै भूमा तत्सुखम नार्प सुखमस्ति। देखो भाई, जो वेदांत है, वेदांत ने अपने को कभी एकत्ववादी नहीं कहा। आजकल लोग उल्टी सीधी बात कह देते हैं। ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, लोग कहते हैं कि आचार्य शंकर का द्वैतवाद भी मोहम्मद साहब के एकत्ववाद जैसा ही है। ये लोग मोहम्मद साहब की इस विचार से प्रभावित हुए कि एक अल्लाह है, दूसरा कोई नहीं है। परंतु ऐसा होता तो जैसे वे अपने को एकतावादी कहते हैं, हम भी अपने को एकतावादी कहते, परंतु हमारा सिद्धांत केवल द्वैत है, एकात्मवादी नहीं है। अद्वैतवाद है, एकतावादी नहीं है। द्वैत भाव को झूठा हमने कहा। आधारभूत ईश्वरवादी जो है वो अलग है। अद्वैतवाद में देखो 33 करोड़ देवता भी स्वीकारते हैं, फिर भी कोई विरोध नहीं। उनके यहाँ तो एक अल्लाह से दूसरा अल्लाह हुआ तो इस्लाम खतरे में पड़ जाता है, बोलते हैं ना। परंतु अपने यहाँ तो मतलब कि अनंत कोटि देवताओं के मानने के बावजूद भी अद्वैत जस का तस रहता, कोई उसमें मतभेद नहीं आता, विरोध नहीं आता, क्षति नहीं होती, खतरा नहीं होता। श्री गौड़पादाचार्य ने कहा तेषां भय था द्वैतम ते नायन विरुद्धते। हमारा जरा ही विरोध नहीं, क्योंकि अद्वैत को छोड़कर दूसरी कोई सत्ता मानते नहीं, तो विरोध कहाँ किससे कैसे होगा। जो प्रपंच को सत्य मानते हैं उनके यहाँ भले विरोध हो, अपने यहाँ तो प्रपंच को व्यवहारिक माना गया है, विरोध कोई बात ही नहीं है। द्वैत प्रपंच जो है वह तो मात्र ज्ञान से उसका बाद होता। बाद का अधिष्ठानावशेषो बाद, अधिष्ठान का अवशेष ही बाद कहलाता है। उसका अधिष्ठान रूप से मतलब कि ज्ञान होने के बाद अध्यस्त जो होता है उसकी निवृत्ति हो जाएगी तो अधिष्ठान रूप रहेगा। जैसे टाट जलाया, रोशनी आई तो सांप का बाध हो गया, अधिष्ठान रूप रहा, रस्सी रस्सी रह गई। ऐसे ज्ञान होने के बाद नाम रूपात्मक प्रपंच का अहंकारात्मक वृत्ति का बाध हो गया तो मात्र आपका स्वरूप शेष रहता है। न कुछ आया न कुछ गया। तो देखो, जब ज्ञान हुआ तो रस्सी रस की तस है, और भ्रांति से रस्सी में सांप दिखाई दे रहा था, सीपी में चांदी दिखाई दे रहा था। ऐसे ही व्यवहारिक जीवन में जब बोध हो जाएगा तो व्यवहार तो वैसे ही चलेगा, ऐसे चल रहा है, परंतु सत्यत्व बुद्धि का बाद हो जाता है। जो आप व्यवहार को सत्य मानकर संसार में उलझे हुए हैं, दुखी सुखी हो रहे हैं, आप उलझन से अपने आप को अलग कर लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। अब यहाँ भगवान कह रहे कि भाई जो अध्यास है, अध्यास की निवृत्ति ही समझो कि ज्ञान है, सीधी बात है। अर्जुन को अध्यास है कि युद्ध होगा तो बड़े बड़े राजा महाराजा मारे जाएंगे, बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। तो भगवान स्पष्ट कर दिया जो आपकी आत्मा है नित्य अवध्य है। इसीलिए
भीष्म द्रोण की बात ही छोड़ो, किसी प्राणी के लिए शोक करना व्यर्थ है। देखो ये जो श्लोक ना बड़ा भारी वैज्ञानिक है, सामयिक है। आज बड़े बड़े साधक जब समाचार सुनते हैं, पेपर पढ़ते, बड़ा दुख होता है। हाय हाय, घोर कलयुग आ गया, कितना आतंक व्याप्त हो गया। ये जो पार्टियां हैं ये सीधी आतंकवादी हो गईं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप वाले जो नई पार्टी खड़ी, तब 100% आतंकवादी हैं। लोगों को मरवा रहे, कटवा रहे अपने वोट बैंक के लिए। किसी ने कल लिख के भेजा कि कांग्रेस एक आतंकवादी संगठन है। हमने कहा आपके भाव अस्तु। तो पीड़ा होती है, परंतु वास्तव में जब निश्चय हो जाए कि यह आत्मा नित्य अवध्य है, तस्मा सर्वाणि भूतानि न तम शोचितुमर्हसि। जब आत्मा नित्य अवध्य है तो किसी प्राणी के विषय में शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी वास्तव में अपने कर्मानुसार भोग रहे हैं। प्राचीन काल में की ग्रंथों में कथाएं आती हैं कि कुछ स्वार्थी लालची लोगों ने यज्ञ में पशुवध करना प्रारंभ किए, तब की बात है। भागवत में भी कथा आती है कि राजा कुछ प्रसंग वर्णन है। जिन पशुओं के यज्ञ में बलि चढ़ाते, वे पशु मरकर पुनः ब्राह्मण बनते, है ना। और जो यहाँ जो ऋत्विक था ना, ब्राह्मण यजमान और जो ऋत्विक ब्राह्मण थे यज्ञ में, ये पशु बनते, तो फिर भी उतना बदला चुकाते। तो नारायण ये तो कर्मानुबंध है, ऋणानुबंध है। इसीलिए आपको इस चक्र से छुटकारा पाना है तो आपको अपने स्वरूप को समझना चाहिए कि हमारा असल में स्वरूप क्या, सच्चित आनंद स्वरूप क्या है, ब्रह्म क्या, आत्मा क्या है। यदि आप अपने स्वरूप को अवगम कर लेते हैं, अवगम मतलब समझ लेते हैं, जान लेते हैं, इस रस्सी में जानना ही काफ़ी है। रस्सी को जान लिया, अपने आप अध्यास की निवृत्ति, सांप की निवृत्ति हो जाती है। ऐसे यदि आपने अपने स्वरूप को जान लिया तो जानते ही अध्यास की निवृत्ति। चाहे कितनी व्याख्या करो कि ये सांप है, जहरीला है, जहरीला नहीं है, ये फलाना सांप है, फलाने देशीय है, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना मोटा, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जब तक रोशनी नहीं आएगी, अधिष्ठान का, रस्सी का ज्ञान नहीं होगा, तब तक सांप का भय निवृत्त नहीं होता। ऐसे यदि आप, जैसे ही आपके हृदय में सद्गुरु के वचनामृत से ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है, उदित होते ही, अधिष्ठान का बोध होते ही, जो नाम रूपात्मक अध्यास है, इस अध्यास की निवृत्ति हो जाती है। अध्यास की निवृत्ति होती आप परम आनंद, परम शांति में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।